बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फीवर यानी बुखार के बारे में बताऊंगा कि बुखार की कितनी किस्में और बुखार जो है इंसान जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना है और ये कैसे होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बुखार जो है वो बज़ात खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जिस्म के अगर किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो इंसान जिस्म का जो है वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि जब जरासीम जिस्म में गंदगी फैलाते हैं हमारे जिस्म में, तो हमारे जिस्म का जो है वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। तो इंसान जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 98.6 फ़ारेनहीट है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा जो है बुखार की जो मशहूर बुखार है मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मेनिंजाइटिस है जिसे सिरसाम कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। ऐसे जो है वो मलेरिया बुखार है, मच्छर का बुखार कहते हैं। टाइफाइड फीवर है जिसे मियाजी बुखार कहते हैं। नमूनिया का बुखार है जिसे हम जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए या फेफड़ में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको नमूनिया का बुखार कहते हैं। टीबी का बुखार है, क्योंकि टीबी की वजह से हो जाता है, उसे हम टीबी का बुखार कहते हैं। तो आज मैं आपको जो है वो टाइफाइड बुखार के बारे में बताऊंगा कि टाइफाइड बुखार जो है वो क्या है, कैसे होता है, इसकी अलामतें क्या हैं, और अगर ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार कर जाए तो उससे जो है वो क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो टाइफाइड फीवर जो है एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, उससे होता है। इसके अलामतों में जो है वो सर दर्द होता है, बुखार जो है वो जिसमें थोड़ा थोड़ा सा हो के ऐसे बढ़ जाता है, यानी कि जिस्म का जो है वो बॉडी टेम्परेचर 98.6 है फ़ारेनहीट है, तो ये कभी भी 98.6 को जो है वो नहीं टच करता, बल्कि 99 100 पे और ऐसा ऐसा हो के 100 300 104 पे चला जाता है और ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसके अलावा जो है वो जिस्म में थकावट होती है, जिस्म में दर्द है हो सकता है, और पेट में दर्द हो सकता है, और ज़्यादा अगर वो हो जाए तो उसमें जो है वो मोशन भी लग सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार कर जाए तो वो आंतों में सुराख कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर सर्जरी होती है जिसे लेप्राटमी कहते हैं। फिर जो है वो सारे जिस्म की चीड़ फाड़ होती है, पेट के जो है वो सारे पेट की वो चीड़ फाड़ होती है, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए, अगर हमें ऐसी कोई अलामत है आप में, तो आपको जो है फ़ौरी अपने जो है मुतलका या करीबी जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से जो है कंसल्टेशन लेनी चाहिए। इसके 3 स्टेजेस हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो अगर तो बच्चे हैं तो उसमें वो सस्पेंशन या सिरप वगैरह यूज़ होते हैं, और अगर बड़ा है तो उसमें वो जो है वो टैबलेट और दूसरा जो है इंजेक्शन थेरेपी होती है, यानी कि माइल्ड और मॉडरेट में। और अगर ज़्यादा सीवियर किस्म क्रिटिकल कंडीशन इसमें इख्तियार कर जाए तो आंतों में सुराख कर देता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है, वहाँ पे फिर सर्जरी मस्ट होती है। और इसके फैलाव का ज़्यादा सबब जो है ये मक्खियाँ बनती हैं, गंदगी की वजह से ये फैलता है। बूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो है वो मक्खियाँ जो है फैलाव का ज़्यादा सबब बनती हैं। होता क्या है, ये मक्खियाँ जो गंदगी में बैठती हैं, फिर हमारी खाने पीने अशिया पर बैठती हैं, और जब हम खाते हैं वो फिर जरासीम जो है हमारे पेट में चले जाते हैं। टाइफाइड का जरासीम जो है वो पेट में चले जाता है, और इससे जो है वो आगे फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए जो है हमने वो खुद भी प्रैक्टिस करनी है और दूसरे अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवानी है कि वो कोई भी चीज़ खाने से पहले, खासकर खाना खाने से पहले, अपने हाथों को, दोनों हाथों को साबुन के साथ जो है वो अच्छी तरीके से धोना चाहिए, या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ धोना चाहिए, खासकर सेफगार्ड साबुन के साथ या डेटॉल सोप के साथ या लाइफबॉय सोप के साथ अच्छी तरह से जो है वो हाथों को धोना चाहिए। उसके बाद कोई चीज़ खानी चाहिए। वॉशरूम के बाद जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो हाथ धोने चाहिए। और इसके अलावा जो है बहुत सी जो है बीमारियां जो हैं वो हमारी जो है वो सफाई सुथरी न रखने की वजह से होती हैं। बच्चों में जैसे गांव में जो है माएँ जो है वो बच्चों को चूसनी पकड़ा देती हैं, जब वो रोता है तो वो चूसनी मुंह में ले लेता है, चूसनी पे मक्खियाँ बैठती हैं, गिरद गुबार मिट्टी होती है, जब वो उसको चूसता है तो कुछ अर्से के बाद जब फ़ौरन उसको जो है वो डायरिया वोमिटिंग हो जाती है, पानी की तरह से मोशन हो जाते हैं, उल्टी शुरू हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, यानी कि ऐसे फिर वो मसला बढ़ता जाता है और जो घर वाले सारे परेशान होते हैं। अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाए, बच्चे में बहुत ज़्यादा असहाल हो जाए, यानी कि पानी की तरह पतले मोशन लग जाएँ, उल्टियाँ भी साथ लग जाएँ, और उसको सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो उससे फिर बच्चे की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। बहैसियत मुस्लिम हमारा ईमान है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, और गाँव से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों में ये अवेयरनेस दें, ख़ासकर जो देही इलाकों में रहते हैं वो अपने इलाके, मोहल्ले, गाँव, बस्ती में
सब लोग को, अपने अनपढ़ भाइयों को, बहनों को, सबको बताएं कि ये सारी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और जो है जिस्म को, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और गंदगी को जो है दूर ठिकाने लगाएं, मक्खियों को जो है तलब करें, और अपने खाने पीने की अशिया को ढाँप कर रखें और मक्खियों वगैरह से बचा के रखें, ताकि जो है हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। वरना हम ऐसी बहुत सी बीमारियों में जो है जकड़े हुए हैं। उसकी वजह यही है कि गाँव के लोग, जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक गाँव से है और मुझे बहुत सी ये ऑब्ज़र्वेशन मिलती है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मुझे यही फ़ील होता है कि बहुत से जो हैं वो बीमारियाँ जो हैं वो गंदगी की वजह से फैलती हैं, और बहुत सी बीमारियाँ जो है हमें सफाई सुथराई न रखने की वजह से होती है, और बहुत सी बीमारियाँ जो है हमारे माहौल में इर्द गिर्द है, जो वो बहुत ही डस्ट होता है, गंदगी होती है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ जो है बच्चों में फैलती हैं, बूढ़ों में फैलती हैं, वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में फैलती हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों में शिकार होते हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना हमने करना पड़ता है। इसी वजह से जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप हैं, हम हैं, सबका हम फ़र्ज़ पड़ता है कि हम ये इर्द गिर्द में ये हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, और अगर हमारे इर्द गिर्द में कहीं पे भी ये मोहल्ले में जो है कूड़ा है, क्रिकेट जो भी ये पड़ा हुआ है, सबको जो है दूर ठिकाने लगाएँ और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन देखें, क्योंकि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, इसका जो है आपको अजर अज़ीम होगा, क्योंकि एक बंदे में जब ऐसे शऊर पैदा हो जाएगा तो वो बंदा बीमारी से बच जाएगा और परेशानी मुश्किलात से बच जाएगा, जिसकी वजह से आपको भी इसका जो है अल्लाह पाक सिला देंगे। तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो हम सबको जो है सफाई सुथराई रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ये अवेयरनेस जो है दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बीमारियों से बचाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू।